नेता कॉमरेड येचुरी जी, सभी ईसाई समाज के सभी भाई और बहन और नौजवान साथियों, लगातार 7 दिन से आप दिल्ली में सख्त और अहिंसा के लिए अन्याय के खिलाफ आप घोषणा दे रहे हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, ये जो आंदोलन आप चला रहे हैं शांतिपूर्वक ढंग से और देश का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं अपने मुल्क में, जिनका न कोई मजहब है न कोई धर्म है, गद्दी के लिए अल्पसंख्यक समाज और विशेष करके मुस्लिम समाज और ईसाई भाइयों को टारगेट किए हुए हैं। और चारों तरफ जब पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक आ रहा है तो उन राज्यों में जहां इनका शासन है, देश भर में दंगा कराना चाहते हैं। दंगा करा करके गद्दी पर बैठना चाहते हैं। इसमें सिर्फ बजरंग दल ही नहीं, आरएसएस ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, कम्युनल वायरस के जो अलमदार हैं लाल कृष्ण आडवाणी, सीधा भाजपा, इसमें सब लोग शरीक है। इसकी जितनी निंदा की जाए ये बहुत कम है। और राष्ट्रीय जनता दल और हम जो यूपीए सरकार में हैं, हमारे जहन में, हमारे बुनियाद में देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के चारों भाई अमन, चैन और खुशहाली से रहें, मिलजुल कर रहें। और अपने देश में कोई धर्म मानो, कोई मजहब मानो, इसकी इजाजत है। दुनिया में इस तरह का देश नहीं मिलता, ऐसा बगीचा कहीं नहीं मिलता। मैं ईसाई समाज को जानता हूं। इस देश में करोड़ों पीड़ित लोगों को लेप्रोसिस से लेके जहां मानवता का सेवा करते करते मदर टेरेसा जी भारत में ही नहीं दुनिया में उनको खिताब मिला। और जो समाज के जो वंचित लोग हैं, समाज का जो अंतिम पीढ़ी है, दलित हैं, हमारे अनुसूचित जात के लोग हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्गों के लोग हैं, देश के और दुनिया के मुख्य धारा में लाने के लिए जहां शिक्षा चंद हाथों में कैद था, शिक्षा के रोशनी जगाने में लगाने में आपका जो समुदाय है, ईसाई समुदाय, और जो कार्मेल से लेकर जितने भी विद्यालय हैं, चरित्र निर्माण से लेकर के हमारी बहनें होल टाइम और जीवन दान करके देश में न जाने कितने लोगों को पहले पंक्ति में प्रिंस ऑफ द सोसाइटी इस स्तर पर लाने का काम किया है। आपकी जितने भी आपके समाज सेवा की प्रशंसा की जाए बहुत कम है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल इस बात से खबरदार हम हैं, तैयार हम लोग हैं, और हमारी सरकार भी। मंत्री परिषद के बैठक में भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी, कल भी बैठक होने वाली है। उस बैठक में भी पूरे मजबूती से पूरा कैबिनेट, पूरा जो सरकार है, दिल्ली की सरकार है, पूरी तरफ से अल्पसंख्यक समाज, ईसाई समाज और सभी जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जिनको दूसरे तरफ टारगेट किया जाता, ये आमदा है, ये भाजपा जो है आमदा है, सीधा भाजपा है। मैं तो ज्यादा इस पर टीका टिप्पणी मैं नहीं करता। इस देश में जिसको जो मन में आ रहा बोल रहा है,
जो भी चाहता करता है, चर्च जलाता, नान बहनों को जलाया, सैकड़ों को शहादत कराया, शहीद कराया। एक ही उपाय है इनको कि हमारी सरकार ने चेतावनी दिया है 355 का, अगर ये नहीं संभलते हैं तो उससे भी आगे बढ़ करके कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। जब तक ठोकर नहीं लगता है आदमी बढ़ते जाता है, कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं है, इसलिए चले जा रहे हैं। इस स्पीड ब्रेकर को तोड़ना पड़ेगा और प्रतिबंध लगा के इनको, सब जगह सूची है, सबके पास सूची है सरकार के पास, और जेल के शिविरों में जहां 10 बाई 10 रूम होता है सेल, उसमें बंद कर दीजिए। दूसरे दिन माफी मांग के चले जाएंगे, दूसरे दिन निकल के चले जाएंगे, माफी मांग लेंगे ये लोग। इतने ये लोग बहादुर लोग हैं, मैं जानता हूं इनको नजदीक से। जो आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था उस समय मालूम होगा, इमरजेंसी के दिनों में जब मीसा लगा, कानून लगा और बड़े पैमाने पर हिंदू परिषद, आरएसएस के, बीजेपी के नेता भी बंद किए गए थे, सब लोगों ने माफी लिख करके सब माफीनामा लिखा जेल से कि हमको छोड़ दीजिए। इंदिरा जी के भी सूत्री कार्यक्रम को हम लोग जमीन पर लागू करेंगे। ऐसा ही लड़ा था। बजरंग दल के नाम पर बजरंग हनुमान जी को भी, महावीर जी को भी ये लोग कलंकित कर रहे हैं। इनको क्या मतलब है धर्म? इनको चाहिए गद्दी चाहिए इनको। न राम से मतलब है, न रहीम से मतलब है, इनको चाहिए गद्दी चाहिए। गद्दी इनको मिलने वाला भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप डरे नहीं, निडर रहें, डट के देश मुकाबला करेगा। हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कर रही है। इनके बंदर घुड़की से भागना नहीं है, कहां भाग के जाएगा? सारे लोग, हम तो यहीं के लोग रहने वाले लोग हैं। ये लोग शांति और अहिंसा के राह पर काम करने वाले, मानवता की सेवा करने वाले आप लोगों को इन्होंने कमजोर समझ करके ललकारने का काम किया है। पूरा सब जितने भी धर्म निरपेक्ष दल है, सब लोग, राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, वामपंथी लोग, सब सारे लोग हम लोग इकट्ठा हैं। आप यहाँ आए, आपने ध्यान आकृष्ट किया देश का, और आज से आपका शायद धरना समाप्त भी होगा और हम लोग इसको देख रहे हैं मजबूती के साथ। प्रधानमंत्री जी आए हैं लौट करके अभी, और लौट के आए हैं तो कल कैबिनेट के भी बैठक है और इस विषय पर है। आप लोगों की भावना को, आप लोगों के सेंटीमेंट को, आपके तकलीफों को निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री के सामने कैबिनेट में रखेंगे। और प्रधानमंत्री से भी हम आग्रह करेंगे कि जो घटना स्थल है जहां, वहां पर प्रधानमंत्री भी जाएं, विजिट करें, देखें और इस काम को करें। आपको सभी लोगों को अहिंसा के आप सब पुजारी हैं। सत्य और न्याय के लिए ईसा चढ़ गए सूली पर, सच्चों ने जान गंवाई है। तो आप उस रास्ते पर चलने वाले सैनिक हैं, आगे बढ़ते जाइए। हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई में साथ हैं। और ये लड़ाई आपका नहीं है, ये लड़ाई हम लोग का है, धर्मनिरपेक्ष दलों का है। जो राष्ट्र में और राज्यों में जो शासन या राजनीतिक दल जो है, ये हमारी जिम्मेवारी है आपको प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना और अल्पसंख्यक समाज को ज्यादा से ज्यादा बढ़कर मदद करना, ये हमारा धर्म है। आप सभी को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज ईद भी है मुस्लिम भाइयों का, ईद त्योहार का भी मैं सबको शुभकामना देता हूँ, दशहरा का भी मैं देता हूँ शुभकामना। और आपके संघर्ष को हम नमस्कार करते हैं। जय हिंद।